जय हिंद दोस्तों, लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कैसे यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में, या इससे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, पहले भी किसी भी टेंस का अब आप लोग अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी ज़रूरी होती है आप उसको पहचानेंगे कैसे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है वाक्य, तो उसको पहचानने के लिए क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उससे क्या पता चलेगा, कंटीन्यूअस है, का प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। बट वहीं पे केवल थोड़ा सा देखना होता है, अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, क्या समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आ जाते हैं, तो इससे क्या पता चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम आप लोगों को बता रखे थे जहां भी कंटीन्यूअस आएगा उस सेंटेंस में क्या होगा, रहा, रही, रहे होंगे। और ये भी बता रखे थे अगर कंटीन्यूअस आएगा तो अपने साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेके आएगा। और ये परफेक्ट के लिए था, परफेक्ट है तो अपने लिए कुछ ना कुछ अपना रूल लेके आएगा ही। ठीक, अभी जैसे इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, हिंदी पहचान क्या करेंगे, हिंदी पहचान लिख लेते हैं। पहचान के लिए बात करेंगे पहले, पहचान। ठीक, पहचान क्या है, समय के साथ, क्या समय के साथ, क्या समय के साथ। अब समय के साथ का मतलब है जैसे वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, क्या 2 बजे से स्कूल जा रहा है, समय से 2 बजे से स्कूल जा रहा है। नहीं तो बोलोगे वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, बोल दोगे ही इज गोइंग टू स्कूल, समझ में आए। बट समय के साथ 2 बजे से स्कूल जा रहा है, अब तो गड़बड़ हो गया। अब उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, समझ में आए। जैसे 2 बजे से हो गया, समय आ गया, जरूरी है 2 बजे रहे। अब इसके बाद बात कर सकते हो वह कल से स्कूल जा रहा है, क्या कल से स्कूल जा रहा है, कल हो गया। वह 4 महीने से स्कूल आ रहा है, मतलब कुछ भी समय की बात हो। समय का मतलब ही नहीं तात्क्षणिक समय 1 2 3 4 दिन, ये मतलब नहीं होता। मतलब होता है चाहे 4 साल की बात करें, चाहे 50 साल की बात करें, समझ में, चाहे 2 दिन की बात करें, चाहे 1 घंटा की बात करें, अगर समय है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। ठीक, वही लिख रहे हैं हिंदी पहचान में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, क्या बीच में समय आएगा, समय के साथ रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है, रही है, ETC, मतलब आदि, क्या है, आदि शब्द आते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, फिर इसके बाद बात करेंगे क्या इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलेंगे सहायक क्रिया, HV। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हो जाएगा हैज, हैज बीन और हैव बीन। और बढ़िया से पढ़ा रखे, इसके पहली वाली वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जो वीडियो अपलोड हुई उसमें देखेंगे हैव और हैज उसका था, इसीलिए देखो उस परफेक्ट का इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल बीन लगता। और एक बात बता देना, चाहे जो कंटीन्यूअस आप लोग पढ़ेंगे वहां बीन आएगा, और हाँ उसके साथ सिंस और फार भी आएगा, समझ में। ठीक है, अभी बताते हैं। फिर इसके बाद एमवी का कौन सा फॉर्म होगा, एमवी का यूज करेंगे, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। एमवी का हम बोले थे जहां भी कंटीन्यूअस देखना वहां कौन सा फॉर्म यूज करना, आईएनजी फॉर्म यूज करना। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या कर लेंगे, प्लस आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद टाइम यूज कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अभी देखो आराम से समझ में आएगा। जैसे कि बात कर रहे हैं वह, क्या वह 2 दिन से खेल रहा है। अब देखिए इसमें एक चीज और होता है, एक होता है जैसे निश्चित समय के लिए क्या लगता है, सिंस, सिंस और फार, ये बहुत जरूरी होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फार किसके लिए लगाएं, सिंस किसके लिए लगाएं। देखिए फार होता है ना जिसका निश्चित ना हो,
मतलब निश्चित समय की बात ना करें। अब मान लो जैसे राम 2 दिन से पढ़ रहा है, अब भैया कौन सा 2 दिन, ये बीता हुआ 2 दिन कि वो वाला 2 दिन, तो मतलब क्लियर नहीं है ना, जहाँ क्लियर नहीं वहाँ फॉर लगेगा। अभी कोई बोल दे राम मंडे से पढ़ रहा, मंडे सोमवार से पढ़ रहा है, क्लियर दिन है, सोमवार से बोल दिए मंगल नहीं हो सकता, ठीक, तो मतलब सोमवार से वहाँ सिंस लग जाएगा। अभी 2 बजे से पढ़ रहा है तो 2 बजे से ये भी नहीं क्लियर होगा, कौन सा 2 बजे से पढ़ रहा है भाई, सुबह वाला 2 बजे से, एएम से 2 बजे पढ़ रहा है कि पीएम 2 बजे पढ़ रहा है। अगर कोई बोल दे राम सुबह 2 बजे से पढ़ रहा है मतलब एएम से पढ़ रहा है, ठीक, तो ये होता है। अभी जैसे देखिए 2 दिन से खेल रहा है, अभी इसमें क्या लगेगा, अब सोचिए अभी लोग फार लगेगा सिंस लगेगा, सोचिए फार लगेगा, क्योंकि 2 दिन जो है ना क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए वह के लिए ही हो जाएगा, क्या ही, इसके बाद क्या है, ही के बाद ई लगाएंगे, देखो हैज लगाओगे हैव लगाओगे, कहेंगे देखो ही सिंगुलर है तो हैव क्या है, हैव तो लगाने, ये हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे, देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पीएस के लिए यूज होता है, कहें कि इसमें ज़्यादा लेटर हम बता रखे याद करने के लिए, कहीं लिखा नहीं है कि ज़्यादा अगर लेटर है तो प्लूरल होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या होगा, यस यस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो याद करने के लिए बता रखे, ठीक, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ इसके साथ लग जाएगा हैज, ही हैज बीन। अब देखो का खेल रहा होगा, प्लेइंग, प्लेइंग। अब देखो भैया राम 2 दिन से खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग, अब का है फॉर लगाएंगे, का फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, समझ में आ रहा ना, राम 2 दिन से खेल रहा। अगर यहीं पे इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो कुछ नहीं करना है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। समझ में, इंट्रोगेटिव बनाना था, हैज को पहले लाएंगे, एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे, समझ में आ गया। अभी इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर और आसान कर देता है, किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेट करने के लिए अगर उसका स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाए ना तो पूरा एकदम आसान कर देता है। देखिए स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर आप लोगों को इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो पता ही चल गया होगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका हैज होगा, हैज या हैव। अभी देखो हैज या हैव मतलब बट दूसरों के लिए दिक्कत हो जाएगा, इस तरीके से सबके साथ ही लिखते हैं। जैसे यहाँ हैज बीन, उसके बाद चाहे हैव बीन, और ये पता है हैज बीन किसके लिए लगेगा, यस यस के लिए। यस यस कोडिंग हम लोगों का है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके लिए कोडिंग हम बना रखे हैं यस पी, यहाँ देखो पी एस होता है, क्या पी एस प्लूरल सब्जेक्ट, क्या पी एस प्लूरल सब्जेक्ट। अब फिर इसके बाद क्या होगा, एम वी का, एम वी में आईएनजी फॉर्म, फिर इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अभी इसके पहले वाला जो सेंटेंस बताया ना उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिए थे, इसमें देखो ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, सिंस लगाओ, सिंस लगाओ, या वहाँ देखो स्पेस नहीं है इसीलिए, या फॉर लगाओ, फिर क्या लगाओगे, प्लस टाइम लगाते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखिए एक हम वाक्य लेते हैं ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये प्लूरल का ले ले, वे सिंस वाला आप की कर देते हैं, वे सोमवार से कहाँ, स्कूल में, वे सोमवार से स्कूल में खेल रहे हैं। देखो वे सोमवार से स्कूल में खेल रहे हैं, पहले था है से पता चलता प्रेजेंट, और रहे से पता चलता है कंटिन्यूअस, फिर क्या है सोमवार से, समय मिल गया तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। जब ही क्लियर हो गया तो वे का होता है दे, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा दे। अभी दे हो गया, यहाँ हैज लगेगा, हैव लगेगा, दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल होने की वजह से यहाँ हैव लग जाएगा, दे हैव बीन लग जाएगा, दे हैव बीन। अब देखो खेलना मतलब प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग कहाँ पे, प्लेइंग कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे भैया, स्कूल में, दे हैव प्लेइंग कहाँ,
इन स्कूल। अब स्कूल लगा दिया, अब सिंस लगाओगे, फॉर लगाओगे, काहे की देखो यहाँ क्या दिया, सोमवार दिया, सोमवार एक निश्चित दिन है तो इसलिए लगाओगे सिंस। सिंस क्या लगाओ, सिंस लगा दिए, फिर इसके बाद क्या लगाओगे, टाइम। टाइम क्या है, सिंस मंडे, क्या मंडे, मंडे। समझ में आ गया हो ना, मतलब वे सोमवार से खेल रहे हैं तो क्या होगा, दे हैव बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे। समझ में। अब इसी के बाद अगर कहा जाएगा वे सोमवार से स्कूल में नहीं खेल रहे हैं तो क्या करना, कुछ करना नहीं, यहां करो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे। ओके, अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, वे सोमवार से स्कूल में, क्या वे सोमवार से स्कूल में खेल रहे हैं, तो क्या है, तो हैव को पहले लाइए, क्या हैव को पहले लाइए, हैव दे बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क कर दो, क्या वे सोमवार से स्कूल में खेल रहे होंगे। अब इसी का निगेटिव बनाना है, क्या वे सोमवार से स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे, तो फिर करो हैव दे नॉट। अभी देखिए नॉट लगाने का लफड़ा होता है ना, कितने बच्चे होते हैं नॉट को कहाँ लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगाना होता है तो नॉट को बीन के बाद लगाते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं करोगे। नॉट लगाओगे बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद में, जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला वाक्य हो। तो यहाँ पे देखो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, मतलब क्या है, देखो सबका वाक्य, दे हैव बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे, वे सोमवार से स्कूल में खेल रहे हैं। इसका दूसरा वाला देखिएगा, निगेटिव वाक्य है, वे मतलब दे हैव नॉट बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे, वे सोमवार से स्कूल में नहीं खेल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, हैव दे बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे, क्या वे सोमवार से स्कूल में खेल रहे हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे हैव दे नॉट बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे, क्या वे सोमवार से स्कूल में नहीं खेल रहे होंगे। जहां तक हमें आशा है कि आप लोगों के वीडियो समझ में आ गई हो। ओके।